हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा है 9.1 और उसमें से 12 सवाल हम लोग देख चुके थे। अब आइए देख लेते हैं 13वां सवाल। तो दोस्तों 13वां सवाल दिया गया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 के हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है 13वां। तो हेडिंग डाल लेते हैं सवाल नंबर 13वां। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, 13वें सवाल में दिया गया है कि एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस का शिखर है। तो दोस्तों आइए यहाँ पर सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस बनाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों बनाएंगे इस तरीके से, ये लिख लेंगे ये एक लाइट हाउस है दोस्तों। अब इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 75 मीटर है। 75 मीटर दिया गया दोस्तों, ये लाइट हाउस है 75 मीटर की ऊंचाई पर। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं, दो जहाज इसके ठीक एक दूसरे के पीछे हैं, यानी इस तरीके से दिए गए हैं, इस तरीके से दोस्तों है। तो इसमें जो यहाँ पर जो जहाज है ये वाला, इसका एंगल ये बन रहा है इस तरीके से, और दूसरे वाले का एंगल ये बन रहा है यहाँ से इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर एंगल अवनमन कोण है तो ऊपर से बनेंगे एंगल, तो जो कोण ये होंगे दोस्तों वही कोण ये वाले भी हो जाएंगे, उन्हीं कोणों का मान ये वाला भी हो जाएगा। तो आइए इनके मान रख देते हैं। तो ए हो गया, बी हो गया, इस वाले बिंदु को सी लिख लेते हैं और इस वाले बिंदु को डी मान लेते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर मान, ये वाला जो दिया गया है ये 45 डिग्री का एंगल है और ये वाला जो दिया गया है ये 30 डिग्री का एंगल है। अब आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले लाइट हाउस दिया गया है 75 मीटर, तो लिखेंगे माना माना लाइट हाउस ए बी बराबर 75 मीटर। दोस्तों लाइट हाउस को ए बी से मान लेते हैं, ए बी बराबर दिया गया है 75 मीटर। सी और डी दो जहाज हैं, इस प्रकार है कि बी से उनके अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 के दोस्तों दिए गए हैं। तो आइए अब देख लेते हैं, लिखेंगे सी व डी दो जहाज हैं, सी व डी दो जहाज हैं जिनके अवनमन कोण क्रमशः 45 व 30 डिग्री के हैं। दोस्तों कितने दिए गए हैं, 45 व 30 डिग्री के एंगल दिए गए हैं। अब आइए देख लेते हैं समकोण त्रिभुज में क्या लिखेंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज कौन ले लेते हैं, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी और ये सी, ये वाला त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब आइए मान रख लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर दिया गया है, ए बी बराबर कितना है 75 मीटर है दोस्तों। उसके बाद में ए सी बराबर कुछ दिया नहीं गया, तो ए सी की जगह ए सी रख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर वही रखेंगे। अब उसका दोस्तों एंगल रख लेते हैं। तो एंगल क्या दिया गया है, एंगल दिया गया है ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री का एंगल दिया गया। अब दोस्तों ये मान रख लेते हैं, तो मान 10 में रखेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। मान दिया गया दोस्तों टेन 45 डिग्री का, लंब क्या दिया गया, लंब दिया गया ए बी और आधार दिया गया है ए सी। मान रख लेते हैं दोस्तों। तो टेन 45 का मान 1 होता है इक्वल टू ए बी का मान दिया गया 75 और ए सी का मान। अब जब ए सी का मान निकालेंगे तो ए सी बराबर आ जाएगा 75 मीटर। तो दोस्तों ए सी का मान ज्ञात कर लिया है। अब आइए इसी तरीके से दूसरा समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। अब दोस्तों लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। अब दोस्तों बड़ा वाला पूरा ले लेते हैं, यानी ए बी डी में, यानी पूरा ले लेते हैं ए बी डी पूरा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज
ए बी डी में। तो भाई दोस्तों ए बी का मान तो वही दिया गया है, ए बी का मान तो सेम ही दिया गया है, 75 दिया गया है। उसके बाद में ये आधार दिया गया है ए डी। अब आइए इसमें सूत्र वो देख लेते हैं कौन सा। एंगल दिया गया है तो ए डी बी बराबर, तो एंगल ए डी बी बराबर 30 डिग्री दोस्तों, मान दिया गया है 30 डिग्री का। अब आइए इसमें मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अब ये मान रख लेते हैं दोस्तों लंब बटे आधार के रूप में। तो मान क्या दिया गया है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब क्या दिया गया है, लंब दिया गया है ए बी और आधार दिया गया है ए डी। अब आइए इनके मान रख लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, टेन 30 का मान क्या आ जाएगा, 1/√3 इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पर ए बी का मान दिया गया, ए बी का मान 75 है। अब ए डी का मान देख लेते हैं दोस्तों, तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा, तो ए डी बराबर आ जाएगा ए सी प्लस सी डी। अब आइए इस पर मान रख देते हैं दोस्तों, तो मान क्या आ जाएगा, तो 1/√3 इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 75 बटे, और ये दोस्तों ए डी का मान है तो क्या आ जाएगा ए सी प्लस सी डी करके। अब इसका मान रख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए सी प्लस सी डी इक्वल टू 75 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 75 और √3। अब आइए मान रख लेते हैं दोस्तों, तो ए डी बराबर क्या है, यहाँ पर रख लेते हैं, ये मान लेते हैं समीकरण पहला था और ये समीकरण दूसरा आया है। अब आइए देख लेते हैं ए डी बराबर क्या है दोस्तों, तो ए डी बराबर लिखेंगे, तो ए डी बराबर क्या दिया गया है, ए डी बराबर है ए सी प्लस सी डी। और दोस्तों हमें मान किसका निकालना है, सी डी का मान निकालना है। तो सी डी का मान निकालने के लिए ए डी से ए सी घटा देंगे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, सी डी बराबर क्या आ जाएगा, यानी ए डी माइनस ए सी। अब यहाँ मान रख देते हैं दोस्तों, ये ए डी का मान दिया गया है, तो ए डी का मान कितना आया, ए डी का मान आया 75√3। तो ये दोस्तों किसके बराबर है, ये जो बराबर है ए सी प्लस सी डी, ये बराबर है ए डी के। तो ये ए डी का मान आ गया 75√3 इस तरीके से। अब आइए मान रख लेते हैं, तो ए डी का मान क्या दिया गया, ए डी का मान है 75 और √3 माइनस ए सी का मान क्या आया था, ए सी का मान 75 के वाला आया था, तो 75 आ जाएगा। इसमें से 75 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 माइनस का 1, और दोस्तों यही क्या हो जाएगा, मीटर में आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 13वें सवाल का दोस्तों हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। क्या दिया गया है 13वें सवाल का, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। दोस्तों दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, दी गई है 75 और ब्रैकेट में √3 माइनस का 1, और ये दोस्तों है मीटर में। तो इस तरीके से हमने 13वां सवाल सॉल्व कर लिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 14वां सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर 14वां दिया गया 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। दोस्तों ये खड़ी है लड़की, देखती है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ पर दोस्तों था तो 60 डिग्री था, कुछ समय बाद वो यहाँ पर आ गया तो 30 डिग्री हो गया। तो इसके द्वारा इनके बीच की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों इसमें चित्र जो है वो दिया गया है, तो आइए ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं, इस चित्र को भी बना लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल दिया गया है ये 14वां। तो आइए 14वां सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें चित्र बनाएंगे, जिस तरीके का ये चित्र दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं बुक से और चित्र बना लेते हैं। तो इस तरीके दोस्तों ये एक चित्र बनाएंगे। इस तरीके से दोस्तों देख से चित्र बनाते हैं यहाँ पर।
ये दोस्तों एंगल दिया गया है और कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ पर आ जाता है इस कंडीशन में। कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ पर आ जाता है उड़कर और इसके बीच में ये एंगल बन जाता है। उसके बीच में ये एंगल बन जाता है दोस्तों। अब आइए ना यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर गुब्बारे उड़ रहे हैं। तो इस तरीके से गुब्बारा बना हुआ है दोस्तों एक। इस तरीके का गुब्बारा है। इस तरीके से दोस्तों ये गुब्बारे उड़ रहे हैं। आइए इन्हें कलर कर देते हैं। इनके बीच में पीला कलर भर देंगे, गुब्बारा बना देंगे दोस्तों पीले कलर के इस तरीके से। अब आइए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, इनकी एंट्री कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट लिख देता हूँ दोस्तों। ये वाला पॉइंट जो है इसे ए मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को सी मान लेते हैं। इस वाले पॉइंट को बी मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को डी मान लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो पॉइंट है इसे पी रख लेंगे, ये वाला ई मान लेंगे दोस्तों और इस वाले पॉइंट को एफ मान लेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो लड़की की ऊंचाई है वो कितनी है। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों लड़की की ऊंचाई दी गई है 1.2 मीटर। यहाँ पर इतनी ये लड़की की ऊंचाई दी गई है। उसके बाद पूरे गुब्बारे की ऊंचाई दी गई है। ये कितना दिया गया दोस्तों 88.2 दिया गया है। 88.2 मीटर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की यानी डी और पी के बीच की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखेंगे दोस्तों। लिखेंगे पी डी, यानी ये दिया गया है पी और डी। तो लिखेंगे पी डी बराबर, तो पी डी बराबर क्या आ जाएगा पी एफ माइनस डी एफ। अब घटा देंगे दोस्तों, पी एफ क्या दिया गया है 88.2 माइनस यहाँ पर दिया गया है 1.2। जब घटा कर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 87 मीटर। तो पी डी का मान आ जाएगा दोस्तों 87 मीटर, यानी ये वाला जो आ जाएगा 87 मीटर। अब यहाँ एंगल देख लेते हैं दोस्तों। ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का एंगल है और केवल जो ये वाला एंगल बन रहा है ये घटकर कितना है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आइए इनकी गणना कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई प्राप्त हुई है इसके अंदर लिख लेते हैं। ये आई है दोस्तों 87। ये ऊंचाई जो प्राप्त हुई है वो 87। ये ऊंचाई दोस्तों ये समान है, यहाँ लिख लेंगे। लिखेंगे पी डी बराबर ए बी के, यानी जो पी डी है वही मान ए बी का है। अब आइए देख लेते हैं समकोण त्रिभुज में। तो क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज में। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा लेंगे ए बी और सी, यानी ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। तो लिख लेंगे ए बी सी में। तो ये दोस्तों देख लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर दिया गया है 87 मीटर। अब दोस्तों एंगल लिख लेते हैं बी सी ए बराबर, एंगल बी सी ए बराबर 60 डिग्री का। अब आइए मान रख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर टेन थीटा का मान लगा लेते हैं। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब दोस्तों टेन का मान दिया गया 60 डिग्री, तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री इक्वल टू लंब दिया गया दोस्तों ए बी और बटे आधार दिया गया है बी सी। अब आइए मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो टेन 60 का मान √3 आ जाएगा इक्वल टू ए बी का मान दोस्तों 87 दिया गया है और यहाँ पर आ जाएगा बी सी। जब बी सी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा बी सी बराबर 87 ऊपर हो जाएगा और अपान में आ जाएगा √3 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आइए इसी तरीके से दूसरा समकोण त्रिभुज देख लेते हैं कि दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है। तो इधर आ जाते हैं दोस्तों, फिर से यहाँ देख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। अब दोस्तों पुनः समकोण त्रिभुज कौन देख रहे हैं पी डी सी, ये वाला लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे
PDC में। आइए अब इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। तो PD बराबर रख लेते हैं। तो PD बराबर कितना दिया गया, PD बराबर दिया गया 87 मीटर। एंगल लिख लेते हैं दोस्तों। तो एंगल DCP बराबर 30 डिग्री का एंगल दिया गया है। अब आइए मान रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या रखेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अब आइए मान रख देते हैं दोस्तों tan थीटा का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब दोस्तों दिया गया है PD और अपॉन आधार में दिया गया है CD। तो tan 30 का मान दोस्तों 1/√3 इक्वल टू PD का मान दोस्तों दिया गया है 87 अपॉन CD की जगह CD आ जाएगा। जब CD का मान निकालेंगे तो CD बराबर आ जाएगा 87 और √3 आ जाएगा दोस्तों। अब आइए इनका मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों BD देख लेंगे, BD हमें निकालना है, B और D के बीच की दूरी। तो BD निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले CD बराबर लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इधर लिख लेते हैं CD बराबर, दोस्तों चित्र में देखते रहिए, क्या लिखेंगे CD बराबर BC प्लस BD। अब दोस्तों यदि हमें BD का मान निकालना होगा तो BD बराबर क्या आ जाएगा, CD माइनस BC, यानी CD में क्या करेंगे, BC को घटा देंगे। अब आइए इनके मान रख देते हैं, सभी के मान हमें पता है। तो दोस्तों मान देख लेते हैं, मान क्या दिया गया, CD का मान है तो CD का मान रखेंगे। तो CD का मान ये दिया गया है यानी 87√3। तो इसकी जगह मान रख लेंगे, क्या आ जाएगा 87√3 माइनस BC का मान रख लेते हैं, क्या दिया गया है 87/√3। अब दोस्तों इसमें 87 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 87 निकाल कर, यहाँ पर क्या बचेगा √3 माइनस 1/√3, ये बच जाएगा दोस्तों। अब इसमें हर बराबर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 87 आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ करेंगे दोस्तों तो 3 बचेगा, 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन में √3। अब आइए यहाँ देख लेते हैं इस साइड। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 87 में 2 का 87 जगह 87 रख देते हैं। तो आ जाएगा 87 गुणे 2 अपॉन में √3 इक्वल टू √3 और बटे में √3। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 से कट करेंगे दोस्तों, 3 एकम 3 और 29 तिरका 87 होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 29। अब 29 में दोस्तों 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 58। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 58√3 मीटर। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया BD बराबर, यानी ये जो गुब्बारे की जो परिवर्तित स्थिति थी वो दोस्तों कितनी थी 58.58 मीटर। तो आ जाएगा 58√3 मीटर, यानी 58√3 मीटर। जब गुब्बारा अपने स्थान बदलता है तो उसका जो एंगल है वो 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 14 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका लास्ट सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अंतिम सवाल 15वां। दिया गया एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों देख लेते हैं, बिल्कुल इजी सवाल है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 15वां, जो कि अंतिम सवाल है। 15वां सवाल दोस्तों सॉल्व करते हैं, बिल्कुल अंतिम सवाल है दोस्तों। तो दिया गया है एक मीनार है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग लगा लेते हैं सवाल में कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो आइए सीधे एक मीनार बना लेते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे दोस्तों इस तरीके से, यहाँ पर एक दोस्तों ये मीनार बना लेंगे। तो ये एक AB है, ये A है और ये B है दोस्तों, ये एक मीनार है, इसे मान लेंगे और लिख लेंगे ये एक मीनार है। अब इसके पाद बिंदु पर एक इस तरीके से रास्ता मार्ग यानी राजमार्ग बना देते हैं। तो ये दोस्तों एकदम हाईवे दिया गया है। अब इस हाईवे पर क्या दिया गया है, खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है इसे मान लेंगे कि ये C बिंदु है
और यहाँ से एक एंगल इस तरीके से बन रहा है, इस मीनार के शीर्ष से इस तरीके से। कुछ समय बाद ये यहाँ से कार चलकर यहाँ तक आ जाती है, यहाँ से इसका एंगल इस तरीके से बन जाता है, और ये बिंदु दोस्तों है डी। अब आइए इनके बीच की दूरी रख लेते हैं। तो ये यहाँ पर था 30 डिग्री का एंगल, जब यहाँ आ गया तो घटकर हो गया, बढ़कर हो गया 60 डिग्री का एंगल। अब दोस्तों इसमें औनमन कोण पूछ रहा, तो औनमन कोण सदैव ऊपर से बनते हैं, तो इस तरीके से इसको यहाँ से बनाएंगे, तो जो ये कोण होगा वही इनके अपोजिट साइड वाले एंगल हो जाए देंगे, तो ये बी एंगल बराबर हो जाएगा। यानी ये वाला जो एंगल है ये छोटा वाला 60 हो जाएगा, और जो ये बड़ा वाला एंगल है ये 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये औनमन कोण बन जाएंगे। अब आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है, सी और डी कार हैं, सी और डी दो कारें हैं, सी और डी दो कारें हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा, किस तरीके से लगाएंगे। बिल्कुल इजी सवाल है, बहुत आसान शब्दों में समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब दोस्तों देख लेते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी डी, यानी ए बी डी ये छोटा वाला लेंगे दोस्तों जिसमें 60 डिग्री का एंगल दिया गया है। तो यहाँ रख लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब दोस्तों यहाँ पर एंगल लिख लेते हैं। तो ए डी बी बराबर एंगल ए डी बी बराबर 60 डिग्री का दिया गया है। अब आइए इसका मान रख लेते हैं दोस्तों 10 में। तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर, तो दोस्तों फार्मूला तो वही होता है जैसा कि हम लोग लगाते चले आ रहे हैं, लंब बटे आधार का। अब यहाँ पर मान रखेंगे दोस्तों, तो 10 क्या दिया गया, 60 डिग्री दिया गया, तो 60 आ जाएगा, इक्वल टू लंब क्या दिया गया दोस्तों, लंब दिया गया ए बी, तो ए बी बटे आधार दिया गया ए डी, तो ए बी बटे ए डी आ जाएगा। अब इसका मान रख लेते हैं दोस्तों। तो मान क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा √3 इक्वल टू ए बी बराबर ए डी आ जाएगा। अब जब ए बी का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए बी बराबर √3 इंटू ए डी, और इसे मान लेंगे कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त हो गया। अब आइए इसी तरीके से दूसरा समकोण त्रिभुज देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज, यही लिखेंगे दोस्तों पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण यानी पुनः समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा दिया गया दूसरे वाले में, अब इसमें दोस्तों पूरा ले लेते हैं, यानी ए बी सी पूरा ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए बी सी में। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों कि एंगल क्या लिखेंगे। तो एंगल लिखेंगे ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री का एंगल दिया गया है। अब आइए मान रख देते हैं दोस्तों 10 थीटा में। तो क्या आ जाएगा, 10 थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। दोस्तों मान रख देते हैं, तो फाइनल मान क्या आ जाएगा, 1030 डिग्री इक्वल टू लंब क्या दिया गया दोस्तों, लंब तो दिया गया ए बी, और आधार क्या दिया गया है ए सी, तो ए बी बटे ए सी आ जाएगा। अब आइए इनके मान रख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू ए बी बटे ए सी। अब दोस्तों यहाँ पर ए बी का जब मान निकालेंगे तो ये ए सी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो किस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ए बी बराबर, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, दोस्तों आ जाएगा √3 ए बी इक्वल टू ए सी। अब जब ए बी का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ए सी बटे √3। तो इस तरीके से ये दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, ए सी बटे √3। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये दिया गया है। अब आइए इसे रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 व 2 से। दोस्तों यहाँ पर ए बी दिया गया है, ए बी का देख लेते हैं मान क्या दिया गया, √3 ए डी दिया गया है। तो ए बी की जगह ये वाला मान रख लेते हैं दोस्तों। ये देख लेते हैं दोनों समीकरण, ए बी बराबर √3 ए डी, यहाँ पर दिया गया ए बी बराबर ए सी बटे √3। दोस्तों ए बी का मान √3 ए डी दिया गया, तो ये मान रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √3 इंटू ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन
तो √3 आ जाएगा दोस्तों। अब मान निकाल लेते हैं, तो √3 का इधर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 इंटू √3 AD इक्वल टू AC आ जाएगा दोस्तों। तो जब AC का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 का गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 3AD इक्वल टू AC, यानी AC का मान आ जाएगा दोस्तों 3AD। अब यहाँ पर मान निकाल लेते हैं दोस्तों, CD बराबर क्या आएगा। तो सबसे पहले AC का मान रख लेते हैं कि AC का मान क्या होगा। तो यहाँ देख लेते हैं चित्र में दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों दिया गया है AC बराबर है AD और प्लस CD। देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से मान लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा AC बराबर AD प्लस CD, ये दोस्तों मान आ गए। और हमें मान किसका निकालना है यहाँ पर बीच में, तो दोस्तों मान हमें CD का निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, AC से AD को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा CD बराबर, तो दोस्तों CD बराबर आ जाएगा AC माइनस AD। अब यहाँ पर देख लेते हैं मान क्या दिया गया है, AC का मान क्या है दोस्तों, तो AC का मान दिया गया 3AD। तो यहाँ पर लिखेंगे 3AD माइनस AD। अब यहाँ पर घटाएंगे दोस्तों, तो घटाने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2AD घटाने पर। यहाँ पर दोस्तों CD बराबर आ गया 2AD, तो लिख देंगे कि CD बराबर आ गया 2AD। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं सवाल में दोस्तों। चूंकि दूरी 2AD को तय करने में लगा समय 6 सेकेंड, लगा समय 6 सेकेंड। तो दूरी AD को तय करने में लगा समय, तो दूरी AD को तय करने में लगा समय तो दोस्तों रख देंगे, क्या आ जाएगा 2AD इक्वल टू 6। तो जब AD का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 6/2, यानी कट करेंगे तो आ जाएगा 3। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, AD बराबर 3 सेकेंड। तो ये दोस्तों आंसर हो गया कि AD बराबर 3 सेकेंड, यानी कार को C से D तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। कार को C से D तक पहुंचने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 3 सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड। और दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के जो 15 सवाल दिए गए थे NCERT बुक में दोस्तों, 10th क्लास की जो ये NCERT सिलेबस है उससे दोस्तों हम लोगों ने सवाल सॉल्व कर रहे हैं, और उसी के 15 सवाल जो दिए गए हैं उससे हम लोगों ने 15 सवाल सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं और मैथ अच्छे से समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को हो सके दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को समझ में आए तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा केवल वीडियो देखते रहें और मौज से मस्ती से आसानी से दोस्तों बस पढ़ते रहें। आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।